आज की कहानी पहली बाज भिखारी। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा दानी और उदार था। समझदार लोगों की बड़ी आदर करता था। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी आया। वह द्वारपाल से बोला, मुझे राजा के पास जाना है। मुझे उनकी सहायता चाहिए। कृपया करके मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने उससे कहा, अरे भिखारी, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि भीख चाहिए। भिखारी बोला, जुबान संभाल कर बोलो। जाओ राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने के लिए आया है। भिखारी की यह बात सुनकर द्वारपाल डर गया। सब जानते थे कि राजा का कोई भाई भाई नहीं था, पर शायद कोई दूर का रिश्तेदार हो। यह सोचकर द्वारपाल ने राजा को सूचना देना ही ठीक समझा। राजा ये बात सुनकर सोचने लगा। उसको ये बात बड़ी रहस्यमय लगी। उसे लगा कि वह भिखारी कोई पहेली बाज है। उसने उस भिखारी को अंदर बुलवाया और अपने पास बैठाया और उसने पूछा, कहिए भाई साहब, क्या हाल है। भिखारी बोला, भाई हाल ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल में हूं। जिस महल में मैं रहता हूं वह बहुत पुराना हो चुका है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके सारे चले गए। 5 रानियां हैं, वह भी बूढ़ी हो गई। मेरी सेवा करने के लिए भी कोई नहीं है। मेरी कोई मदद करो। राजा ने गौर से उस भिखारी की तरफ देखा और मुस्कुराया। राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर उस भिखारी को 100 रुपये देने का आदेश दिया। फकीर बोला, भाई सिर्फ 100 रुपये? ये तो बहुत कम है। मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। राजा ने कहा, भाई साहब, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, लगान भी नहीं आ पाया, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। भिखारी ने राजा से कहा, तो फिर मेरे साथ समुद्र पार चलिए। वहां सोना चांदी के खजाने हैं, वहां से लाकर अपना कोष भर लीजिए। राजा ने भिखारी से पूछा, पर मैं समुद्र पार कैसे जाऊंगा। भिखारी ने बताया, मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। राजा ने अपने सेनापति को आदेश देते हुए भिखारी को 1000 रुपये देने के लिए कहा। जब भिखारी पैसे लेकर वहां से चला गया तो दरबानियों ने राजा से पूछा, महाराज, आपकी और उस भिखारी की बात हमें समझ नहीं आई। राजा मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं दिखा वो भिखारी कितना बुद्धिमान था। पहेलियों में बात की उसने। मैं राजा हूं और वो रंक। भाग्य के सिक्के के ये 2 पहलू है। इस नाते हम भाई हुए। और जिस महल में वह रहता है वो है उसका शरीर, जो पुराना हो चुका है और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके 32 नौकर उसके दांत हैं, जो एक एक करके उसका साथ छोड़ चुके हैं। और 5 रानियां उसकी इंद्रियां हैं, जो कमजोर हो चुकी हैं। यह सब सुनकर एक मंत्री ने पूछा, लेकिन समुद्र वाली बात क्या थी महाराज। राजा ने इसका भी उत्तर दिया, वह पहेली बनाकर मुझे ताने मार रहा था कि उसके पैरों में सब कुछ सुखाने की शक्ति है। जैसे उसने राजमहल में अपने पैर रखे, मेरा कोष सूख गया। इसलिए मैंने 100 रुपये की जगह पर 1000 रुपये देने को कहा। कभी कभी बहुत सामान्य लगने वाले लोग भीतर से बहुत गहरे निकलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी नीचा समझकर दुत्कारना नहीं चाहिए। क्या पता किससे क्या सीख मिल जाए।